दोस्तों ये न्यूज एंड अपडेट्स की एक वीडियो होने वाली है यूएफसी के रिगार्डिंग। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हमजा चिमाएव के बारे में। हमजा चिमाएव ने रिएक्ट किया है डीडीपी को बीट करने पे एंड माइकल वेनम पेज एमवीपी जिन्होंने अभी लेटेस्ट बीट किया है सारामुद्दीन मागोमेडोव एके सारा बुलेट को। उन्होंने कहा है कि हाँ हमजा चिमाएव 2025 के एंड तक चैंपियन बन सकते हैं मिडिल वेट डिवीजन के। एंड वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे एक रीजन दिया कि यदि वो डीडीपी ड्रिकसिस डुप्लेसिस का गैस टैंक को वीक कर लेते हैं एंड उन्हें अपनी रेसलिंग के गेम में फंसा लेते हैं, जैसे कि हमजा चिमाएव जनरली सभी फाइटर्स को फंसा देते हैं, तो आफ्टर दैट हमजा चिमाएव चैंपियन बन सकते हैं इस मिडिल वेट डिवीजन के। माइकल वेनम पेज ने हमजा चिमाएव के बारे में ये भी कहा कि वो इस साल के लास्ट तक चैंपियन तो बन जाएंगे, बट उन्हें जो डीडीपी है ड्रिकसिस डुप्लेसिस है उनके जो रिलेंटलेस कार्डियो है एंड उनका जो मैस्कुलिन पावर है वो लास्ट राउंड तक भी बनी रहती है। एंड हमजा चिमाएव को अपनी जो एनर्जी है, अपना जो कार्डियो है वो लास्ट राउंड तक ले जाना होगा एंड उनको ट्रैप करना होगा पहले डीडीपी को इनिशियली राउंड में। एंड आफ्टर दैट यदि हमजा चिमाएव ये सब चीजें कर लेते हैं तो हमजा चिमाएव चैंपियन बन सकते हैं इस साल के एंड तक। दोस्तों आपको क्या लगता है क्या हमजा चिमाएव ड्रिकसिस डुप्लेसिस के उस रिलेंटलेस कार्डियो एंड उस पेस को बीट कर पाएंगे जैसे कि माइकल वेनम पेज बोल रहे हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। डस्टिन पोरियर लास्ट समर में बीट हुए थे इस्लाम महाचेव के साथ, जो कि उनकी एक टाइटल फाइट थी एंड वो टाइटल फाइट को जीत नहीं पाए थे। इस्लाम महाचेव ने काफी अच्छी खासी पटकनी दी थी डस्टिन पोरियर को, बट डस्टिन पोरियर ने अब ये स्टेटमेंट निकाला है कि भाई मेरी जो भी फाइट होगी जिस फाइटर के साथ होगी, पहली बात तो वो फाइटर अच्छा होना चाहिए, मेरे लेवल का होना चाहिए एंड आफ्टर दैट ये मेरी लास्ट फाइट होने वाली है कैरियर की। दोस्तों इस पे पैटी पिम्बलेट ने रिएक्ट किया है। पैटी पिम्बलेट ने ये कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है डस्टिन पोरियर से फाइट करने में, यदि यूएफसी हमारी फाइट बनाती भी है तो ये काफी अच्छा इंटरेस्टिंग मैचअप होगा। डस्टिन पोरियर ने ये कहा कि मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ पैडी पिम्बलेट से फाइट करने में, बिकॉज मुझे फाइट चाहिए अपनी रिटायरमेंट की एक लेजेंडरी फाइट होनी चाहिए, एक लेजेंड वर्सेस लेजेंड्स की, ना कि पैडी पिम्बलेट से। पैडी पिम्बलेट ने भी इस पे रिएक्ट किया है। पैडी पिम्बलेट ने एक टाइप से स्लैम किया है डस्टिन पोरियर को एंड पैडी पिम्बलेट को कहीं ना कहीं जो ये लेजेंड्स वर्सेस लेजेंड वाली बात थी बिल्कुल ठीक नहीं लगी। पैडी पिम्बलेट का ये मानना है कि वो पहले फाइट फिनिश करेंगे माइकल चैंडलर के साथ जो कि उनकी फिक्स हो चुकी है एंड आफ्टर दैट डस्टिन पोरियर चाहेंगे तो उनके साथ उनकी फाइट फिक्स हो सकती है। पर दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्टिंगली ये बताया जा रहा है कि डस्टिन पोरियर की जो फाइनल फाइट है वो हो सकती है जस्टिन गेची के साथ, तो वो लेजेंड्स वर्सेस लेजेंड्स की फाइट हो सकती है। बट जस्टिन गेची की फाइट यूएफसी 313 में फिक्स हो चुकी है डैन हुकर के साथ। यदि जस्टिन गेची वहां पे फाइट जीतते हैं तो आफ्टर दैट डस्टिन पोरियर के साथ जस्टिन गेची की फाइट हो सकती है। एंड दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या डस्टिन पोरियर बीट कर देंगे पैडी पिम्बलेट को बहुत ब्रूटली? इफ यूएफसी बनाती है एक स्ट्राइकर वर्सेस स्ट्राइकर की प्योर फाइट, डस्टिन पोरियर वर्सेस जस्टिन गेची की नेक्स्ट फाइट, तो इन दोनों में से कौन सा फाइटर इस फाइट को जीत सकता है? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। दोस्तों जमाल हिल को लेके एक अपडेट निकल के आ रहा है। जमाल हिल ने रिएक्ट किया अपने जनवरी में जो उन्होंने लॉस लिया था अगेंस्ट यूरी प्रवास का, जो कि एक समुराई टाइप फाइट करते हैं। उन्होंने इस पे रिएक्ट किया है एंड उन्होंने बात की है एलेक्स परेरा की एंड यूरी प्रवास की। जमाल हिल ने भाई ये कह दिया कि जो राउंड थर्ड में फाइट रोक दी गई थी रेफरी के द्वारा यूरी प्रवास्का के खिलाफ जो उनकी फाइट हो रही थी, तो वो बहुत जल्दी रोक दी गई थी। भाई जमाल हिल शायद तुमको रियलिटी चेक की जरूरत है, तुम उस फाइट में क्लियरली ब्रूटलाइज हो गए थे यूरी प्रवास्का के द्वारा एंड राउंड थर्ड में अगर रेफरी यूरी प्रवास्का को नहीं रोकता तो वो आपका फेस भी ब्रेक कर सकता था यूरी प्रवास्का। तो यहाँ पे बिल्कुल भी यार लिस्ट ऑफ प्लेस तो नहीं है। दोस्तों को क्या लगता है, क्या जमाल हिल को दोबारा से फाइट मिलनी चाहिए यूरी प्रवास्का के अगेंस्ट, या फिर जमाल हिल को अपना मुंह बंद रखना चाहिए एंड अपनी फाइट पे फोकस करना चाहिए जो भी उन्हें यूएफसी पुट करती है उनके आने वाले करियर में? दोस्तों अगली अपडेट निकल के आ रही है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की तरफ से। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की टाइटल फाइट फिक्स हो चुकी है यूएफसी 314 में अगेंस्ट डिएगो लोपेज, बिकॉज इलिया टुपुरिया ने जो बेल्ट थी फेदरवेट कैटेगरी को वेकेंट कर दी है। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ग्रैपलिंग का एक्सचेंज करते हुए दिख रहे हैं एल्जेमिन स्टर्लिंग के साथ एंड इसी के रिगार्डिंग न्यूज निकल के आ रही है। वीडियो में जो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की है वो रियर नेकेड चोक को सर्वाइव करते हुए दिख रहे हैं एंड इसी के रिगार्डिंग एल्जेमिन स्टर्लिंग जो कि यूएफसी के चैंपियन भी रह चुके हैं, उन्होंने एक पोस्ट डाली है सोशल मीडिया पे जहां पे फाइटिंग गेम दिखाया जा रहा है डिएगो लोपेज वर्सेस ब्रायन ओर्टेगा का। एंड वहां पे ये बताया जा रहा है कि आप लोग जो भी फाइट का एनालिसिस करते हो और बताते हो कि ये फाइट ऐसे होती है वैसे होती है, तो यहाँ पे डिएगो लोपेज के फाइट गेम में बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं एंड यदि डिएगो लोपेज इन लूप होल्स को फिल नहीं करते हैं तो आफ्टर दैट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की अपने टाइटल को रिगेन करने वाले हैं फेदरवेट कैटेगरी के। तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है एल्जेमिन स्टर्लिंग के बारे में ही। एल्जेमिन स्टर्लिंग ने यहाँ पे ये कहा है कि मैं फाइट करना चाहता था पैट्रिशियन पिटबुल के साथ, बट यूएफसी ने उनकी फाइट फिक्स कर दी है याया रोड्रिगज के साथ। बट दोस्तों क्या पैट्रिशियन पिटबुल बीट कर पाएंगे याया रोड्रिगज को? एंड आफ्टर दैट क्या एल्जेमिन स्टर्लिंग को यदि यूएफसी फाइट देती है पैट्रिशियन पिटबुल की, जो कि बेलाटोर में 2 डिवीजन के चैंपियन भी रह चुके हैं, तो क्या एल्जेमिन स्टर्लिंग उन्हें बीट कर देंगे? बिकॉज एल्जेमिन स्टर्लिंग बीट हो गए थे मोब्जर इब्लोइव से। क्या पैट्रिशियन पिटबुल जो कि काफी डेंजरस फाइटर माने जाते हैं उनके अगेंस्ट
फाइट दे सकती है एल्जेमिन स्टर्लिंग को, एंड क्या एल्जेमिन स्टर्लिंग उन्हें सर्वाइव कर पाएंगे? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। दोस्तों अपडेट निकल के आ रहा है इलिया टुपुरिया से। बहुत सारे लोगों को ये मानना होता है कि इलिया टुपुरिया प्रॉपर कॉनर मैग्रेगर वाला पाथ फॉलो कर रहे हैं, यहाँ तक कि इलिया टुपुरिया की बॉडी पे जो टैटो है उनकी पीठ पे बैक साइड पे वो भी पूरा कॉनर मैग्रेगर की तरह है। इसी बात पे रिएक्ट करते हुए इलिया टुपुरिया ने एक पॉडकास्ट के दौरान ये कहा कि यार मैं डेफिनेटली रिस्पेक्ट करता हूँ जो फॉर्मर चैंपियन है यूएफसी के, एंड हाँ मेरे लिए कॉनर मैग्रेगर एक इंस्पिरेशन है बिकॉज वो भी फेदरवेट कैटेगरी से मूव किए थे लाइट वेट डिवीजन में। एंड यहाँ पे इलिया टुपुरिया के जो कोच है उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि इलिया टुपुरिया प्रॉपर वेट नहीं बना पा रहे थे फेदरवेट कैटेगरी के लिए, एंड उन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में वेट कट करना पड़ता था फेदरवेट कैटेगरी के लिए। नाउ इलिया टुपुरिया मूव कर चुके हैं लाइट वेट डिवीजन में, तो जहाँ पे उन्हें फाइट करने में काफी इजी होगा। इलिया टुपुरिया के कोच ने ये भी कहा कि हाँ वो थोड़ा बहुत कॉनर मैग्रेगर के पाथ को फॉलो कर रहा है, एंड उन्होंने ऑल द बेस्ट कहा है इलिया टुपुरिया को फ्यूचर में टाइटल जीतने के लिए एंड पैसा कमाने के लिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इलिया टुपुरिया सच में बीट कर सकते हैं इस्लाम महाशेव को यदि उन्हें डायरेक्ट टाइटल फाइट मिल जाती है यूएफसी की तरफ से, या फिर इलिया टुपुरिया को पहले एक बेस्ट कंटेंडर वाली फाइट करनी चाहिए? दोस्तों नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रहा है हबीब नूरगामिडो की तरफ से। हबीब नूरगामिडो से इलिया टुपुरिया के बारे में पूछा गया था, जो कि पूछा था हेनरी साउडो ने, एंड हबीब नूरगामिडो ने एक रिप्लाई किया था। उन्होंने कहा था कि इलिया टुपुरिया डेफिनेटली लाइट वेट में आ चुके हैं, वो डेफिनेटली फाइट कर सकते हैं इस्लाम महाशेव से, बट यदि यूएफसी डायरेक्टली फाइट करवाती है इस्लाम वर्सेस इलिया की तो वो एक बैंगर फाइट होगी, बट इलिया टुपुरिया को पहले वो फाइट अर्न करनी पड़ेगी। उनका बोलने का मतलब ये था कि उन्हें पहले फाइट करनी पड़ेगी डस्टिन पोरियर या फिर चार्ल्स ओलिवेरा जैसे नंबर 1 कंटेंडर से जो कि लाइट वेट में है, एंड यदि वो उनको बीट कर लेते हैं तो उसके बाद वो प्रूफ कर लेंगे कि हाँ वो टाइटल की हकदार है, एंड आफ्टर दैट उनकी फाइट बन सकती है इस्लाम महाशेव से। आपको क्या लगता है कि हबीब नूरगामिडो ने ये बात बिल्कुल सही कही है कि इलिया टुपुरिया को पहले एक कंटेंडर वाली फाइट करनी चाहिए, उसके बाद डायरेक्ट टाइटल शॉट मिलना चाहिए उन्हें? कमेंट सेक्शन अपनी राय लिख के जरूर बताएं। एंड दोस्तों नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रहा है डेना व्हाइट की तरफ से। डेना व्हाइट ने यहाँ पे एक चीज रिवील की। उन्होंने कहा कि मिराब एंड सीनो मिली एक दूसरे के साथ फाइट करना चाहते हैं, एंड नेक्स्ट फाइट हो सकती है बैंटम वेट में जो कि टाइटल फाइट होगी। डेफिनेटली वो फाइट करेंगे सीनो मिली मिराब से, एंड मिराब भी चाहते हैं कि वो उनसे फाइट करें, बट जो एमएमए कम्युनिटी है वो बिल्कुल ऑफ हो गई एंड बहुत ही बेकार बातें करने लगी कि ये फाइट तुम कैसे बना सकते हो, क्योंकि मिराब ने बहुत डोमिनेट कर दिया था सीनो मेली को उनकी टाइटल फाइट में। एमएमए कम्युनिटी में एक मेंबर ने ये कह दिया कि भाई सीनो सुगर मेली को तो ये बिल्कुल गिफ्ट मिल रहा है, जबकि जो पीटर यान है वो डिजर्व करते हैं इस टाइम पे एक टाइटल शॉट पाना बैंटम वेट कैटेगरी में। इस पे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि यार डेना व्हाइट पता नहीं इतना प्रिविलेज क्यों कर देते हैं सुगर सीनो मेली को। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सीनो मेली को टाइटल शॉट दोबारा मिल जाना चाहिए या फिर पीटर यान डिजर्व करते हैं टाइटल शॉट? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं यूएफसी एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स किसी नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत।